हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और ये हमारा जो मेन करंट अफेयर्स ये रहेगा पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे, जो हमारा अभी जो नींव रखा गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, उस पे पूरा बेस्ड ये क्वेश्चन रहेगा इस पे। और अभी हाल में होने वाले आरआरबी एएलपी के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बीएचपीएससी जेई के लिए जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ऐसा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की किस महापुरुष की प्रतिमा रखी गई है? किस महापुरुष की प्रतिमा रखी गई है? तो हमारा नरेंद्र भाई मोदी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, इस पे बात करेंगे कि लेकिन और भी इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक टापू पे हुआ है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से टापू पे हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई है, और कितना कितना वो बांध, किस बांध पे वो रखा गया है। तो ये रहेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में सरदार सरोवर बांध। ये बांध का नाम याद रखिए, सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर। किस बांध से नज़दीक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? सरदार सरोवर बांध से नज़दीक में है। कितना मीटर, कितना किलोमीटर? 3.2 किलोमीटर। और कौन से टापू पे है की दूरी पर? साधु बेट नामक टापू पर है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव किस वर्ष रखी गई थी? तो फ्रेंड इसकी नींव 2013 में रखी गई थी। इसका ऑप्शन 2013 होगा, 2014, 2015, 2017, 16। तो इसका आंसर होगा 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर स्थित किस द्वीप पर है? किस द्वीप पे? तो अभी हम लोग बात किए थे कि टापू का नाम या मतलब या द्वीप के बारे में पूछ सकता है, तो वो होगा साधु बेट द्वीप। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कौन से नदी के पास में है, कौन से नदी पर है? तो ये हमारा नर्मदा नदी होगा। अगर हमारा द्वीप पूछ जाए, साधु बेट द्वीप होगा। स्टैच्यू ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 192 मीटर, 179 मीटर, 1792 मीटर, 182, 160। इसका आंसर होगा 182 मीटर होगा। और अगर कभी कभी फीट में भी क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका 597 फीट होगा। ओके। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो है दुनिया में सबसे ऊंचा प्रतिमा है, मैं सबसे ऊंचा, सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, अभी सबसे ऊंचा टॉलेस्ट स्टैचू है। और दूसरे नंबर पे चीन में स्थित टेम्पल बुद्ध है। टेम्पल बुद्ध, बुद्धा टेम्पल जो होता है चीन का, वही सबसे सेकंड नंबर पे आता है। और हमारे इंडिया के स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद अभी अभी हमारा पहला नंबर पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी। फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का डिज़ाइन किसने किया, किसने तैयार किया? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग, इसका जो डिज़ाइन किया गया है वो उसने राम पीत सुतार ने किया था। राम सुतार ने इसका डिज़ाइनिंग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का ठेका किस कंपनी को दिया गया था? मीन्स इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है? तो इसका कॉन्ट्रैक्टर जो उसने बनाया है वो लार्सन एंड टर्बो ने बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्सन एंड टर्बो कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे है? जैसे ये हमारे मैंने एडिशनल कुछ डाल दिया है, लार्सन एंड टर्बो कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे हुआ है? मुंबई में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने में कितना खर्चा लगा, कितनी लागत लगी लगभग? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 2989, लगभग 3000 करोड़ के आसपास है। लेकिन आपको करंट डाटा याद रखना है क्योंकि ये रेलवे है, यहाँ पे एग्जाम में आपको करंट डाटा जरूरी है। 2989, 2989 करोड़ होगा। फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितने दूर से देखा जा सकता है? 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा 12 किलोमीटर। ओके। तो इसका आंसर हमारा 12 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण, मतलब इसको हम लोग अभी उद्घाटन कब किया गया फाइनली, इसको इसे फाइनल शेप कब दिया गया? इसका आंसर होगा 31 अक्टूबर 2018। हाल ही में इसका हुआ है, 3-4 महीने पहले ही इसका अनावरण किया गया है। और उसका डेट है 31 अक्टूबर 2018, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आइए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि केवल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड मैं बात करूंगा। जैसे कि बात किया गया है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो सरदार सरोवर, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही ये स्टैचू है। तो हम देख लेते हैं कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, थोड़ा सा हम लोग उनकी मृत्यु और जन्म के बारे में बात करेंगे, मृत्यु और जन्म के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। और को नाड़ियाद, नाड़ियाद करके गांव है गुजरात में, वहाँ हुआ था। और उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में हुई थी। ठीक है। तो ये याद रखता है, उनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर वही डेट है जिस दिन उनका जन्म हुआ था 1875। और उनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950। नेक्स्ट आएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने
इसकी उपाधि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मैंने लाल कर रखे, महात्मा गांधी, अंग्रेजों ने, बारदोली की महिलाओं ने, तो इसका आंसर होगा बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के मरणोपरांत भारत रत्न, उन्हें भारत रत्न कब दिया गया? उनको भारत रत्न 1991 में दिया गया था, 1991 में दिया गया था। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनमें से किस नदी किनारे है, तो वो हमेशा सिंपल है, नर्मदा नदी के किनारे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया क्योंकि? इसका कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने भारत के विभिन्न भागों को एक किया था, उन्होंने पाकिस्तान को भारत से अलग किया था, उन्होंने दुनिया में भारतीय एकता का प्रतीक किया था। इसका आंसर सिंपल होगा, उन्होंने भारत के विभिन्न भागों को एक किया था। बहुत सारे मतलब यूनिटी, वो एक यूनिटी उन्होंने लाया था पूरे भारत में, इसीलिए उन्हें भारत के विभिन्न विभागों को उन्होंने एक किया था। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बेस्ड क्वेश्चन जो भी थे हमारे। और मुझे लगता है कि ये जितने भी आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इससे मैक्सिमम आपके आ जाने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। आप जब भी एग्जाम जाने से पहले हमारे ये वीडियोस ज़रूर देखें। और भी बहुत सारे अपलोडेड मैं करूँगा, धीरे धीरे करंट अफेयर्स आपको डालते रहूँगा। और ये BHPSCL जे RRB JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि JEE और ALP के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन आने ही वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आगे का वीडियोज़ के हमें से सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे बहुत सारे वीडियोज़ अभी टेक्निकल के वीडियोज़ भी अपलोड होते रहते हैं, उसे देखते रहिए। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे वीडियोज़ को। थैंक्स।